नमस्कार। चलिए एक ख्याल से शुरू करते हैं। सोचिए डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन। हर 5 मिनट पर एकदम चमचमाती पब्लिक टॉयलेट। और फिर हमारे देश के ज्यादातर शहरों की हकीकत, जमीन आसमान का फर्क है ना? पर ऐसा क्यों है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। एक तरफ एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल और दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़ और चारों तरफ बस केओस। ये फर्क देखकर झुंझलाहट होना, गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर ऐसा है क्यों? और ज्यादातर बार इसका जवाब क्या मिलता है? यही कि भाई हम लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। पर क्या बात इतनी सी है? क्या ये जवाब काफी है? या फिर असल कहानी कुछ और ही है जो हमें दिखाई नहीं देती? असल में सिविक सेंस की कमी बीमारी नहीं, बल्कि बीमारी का एक लक्षण है। ये तो बस नतीजा है कुछ बहुत बड़ी और गहरी वजहों का, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज इन जड़ों को ही कुरेद कर देखते हैं। तो पहली और शायद सबसे गहरी जड़ हमारे समाज के ताने बाने में ही छिपी है। ये एक ऐसा अलगाव है, एक ऐसी दूरी है जो सदियों से हमारे साथ चली आ रही है। देखिए, हमारे इतिहास में सफाई का काम हमेशा एक खास जाति से जोड़कर देखा गया है। नतीजा ये हुआ कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने सफाई की जिम्मेदारी से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। ये मान लिया गया कि हमारा काम ही नहीं है। और ये सोच दुख की बात है कि आज भी जिंदा है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। कूड़ा हम फैलाते हैं, पर पहचान उस इंसान की बन जाती है जो उसे उठाता है। हमने दिमागी तौर पर खुद को इस काम से इतना दूर कर लिया है कि इसकी जिम्मेदारी लेना ही भूल गए हैं। अगर दूसरे देशों को देखें तो वहां लोग अपने घर और टॉयलेट की सफाई खुद करते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। पर भारत में सस्ते लेबर की वजह से हम ये काम किसी और से करवा लेते हैं। इससे वो सोच और भी ज्यादा पक्की हो जाती है कि अरे, सफाई करना तो किसी और का काम है, हमारा नहीं। तो ये तो हुई समाज की बात। लेकिन कहानी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा सिस्टम। सच तो ये है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो वो काफी हद तक फेल हो चुका है। हम लोगों से अच्छी आदतों की उम्मीद तो करते हैं, बहुत करते हैं, पर क्या हम उन्हें वो माहौल देते हैं जहां अच्छी आदतें पनप सकें? सोचिए, सड़क पर काम करने वाले किसी इंसान को अगर एक भी साफ सुथरा इस्तेमाल करने लायक टॉयलेट न मिले तो वो क्या करेगा? मजबूरी में उसे वही करना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते कि वो करे। बिल्कुल इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, अपनी लेन में चलें। लेकिन क्या हमारी सड़कें इसके लिए बनी भी हैं? जब सड़क का डिजाइन ही ऐसा हो कि 4 लेन का फ्लाईओवर अचानक 2 लेन का हो जाए, जहां लेन की मार्किंग तक ना हो, तो कोई लेन में कैसे चलेगा? तो इसमें सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं है, सिस्टम की भी है। और यहां एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजी काम करती है। लोग अपने आसपास के माहौल को देखकर बर्ताव करते हैं। देखिए, मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट पर ज्यादातर लोग गंदगी नहीं करते क्योंकि वो जगह पहले से साफ है। पर वही लोग एक गंदी गली में कूड़ा फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ें तो समझ लीं, सामाजिक भी और सिस्टेमिक भी। पर अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? और एक बेहतर भविष्य बनाने में जो तीसरी और सबसे बड़ी रुकावट है, वो है अमीर और गरीब के बीच की खाई। अमीर लोग अपनी दीवारों के पीछे एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें अक्सर फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर पब्लिक स्पेस का क्या हाल है। इससे एक समाज होने की जो भावना होती है वो खत्म होने लगती है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत सरकार को ही करनी होगी। पहला कदम, स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस, सफाई कर्मचारियों का सम्मान, इन सब के बारे में सिखाया जाए। दूसरा, सिस्टम बनाया जाए, मतलब साफ सुथरे टॉयलेट, कूड़ेदान, फुटपाथ, ये सब पहले हों तो सही। और तीसरा और सबसे जरूरी, कानून लागू हो, और ऐसा लागू हो कि लोगों को लगे कि अगर नियम तोड़ा तो पकड़े जाने का चांस पूरा है। सिर्फ जुर्माना बड़ा होने से कुछ नहीं होता। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। दुनिया में बहुत से देशों ने ये करके दिखाया है। उनके मॉडल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर से डेनमार्क का उदाहरण लेते हैं। हम लोग अभी तक गीले और सूखे कचरे को अलग करने में ही संघर्ष कर रहे हैं, और वहाँ लोग 10 अलग अलग तरह से कचरा छांटते हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब सिस्टम सही होता है तो लोग उसे अपनाते हैं। या फिर जर्मनी और डेनमार्क का पैंट सिस्टम देखिए, कितना आसान है। आप पानी की बोतल खरीदते वक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और खाली बोतल वापस करने पर वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इस एक छोटे से इंसेंटिव ने वहां प्लास्टिक कचरे की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है। चाहे वो जापान में बच्चों का अपना स्कूल साफ करना हो या इंग्लैंड में लाइन में लगने का अनुशासन, ये सारे उदाहरण एक ही बात साबित करते हैं। अच्छा सिविक बिहेवियर सिखाया जाता है, उसे एक सिस्टम के जरिए लागू किया जाता है।
ये कोई जन्म से लेकर नहीं आता। इन सभी सफल सिस्टम के पीछे ना एक गहरी सोच है। डेनमार्क में इसके लिए एक शब्द है समफुंडसिंथ। इसका मतलब है सामाजिक चेतना। ये भावना कि हम एक समाज का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक नहीं है बल्कि पूरे समाज के प्रति है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमें लोगों को दोष देते रहना चाहिए कि उनमें सिविक सेंस नहीं है, या हमें अपना ध्यान एक ऐसा सिस्टम बनाने पर लगाना चाहिए जो अच्छे बर्ताव को आसान और स्वाभाविक बना दे? शायद जवाब इन दोनों के बीच में है, लेकिन ये तो तय है कि शुरुआत सिस्टम को डिजाइन करने से ही करनी होगी।